नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। आज बिहार बंदी को लेकर सारे जिलों में, सारे प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्षी के नेता और विपक्षी दल जो हैं। आज भी जमुई कचहरी चौक पर मैं मौजूद हूं और जमुई कचहरी चौक पर अभी तुरंत नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ है और यहां पर राजद और भाकपा माले के जो नेता हैं वो सड़क पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर के, तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को? जब तक सरकार अग्निपथ वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग संवैधानिक और संयमित रूप से महागठबंधन के सभी लोग, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जगताऊ और पूर्वांचल के नेता आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी और जमुई के नेता आदरणीय विजय प्रकाश जी के आह्वान पर और महागठबंधन के आह्वान पर हम लोग तब तक विरोध करेंगे जब तक अग्निपथ केंद्र सरकार वापस नहीं ले ले। केंद्र सरकार तो कह रही है, जो सरकार है उसके नेता भी कह रहे हैं कि ये जो बौखलाहट है लोगों में, विपक्षी नेताओं में, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ये उपद्रवी जो हैं और जो भी आगजनी हो रही है उसमें विपक्ष का हाथ है। केंद्र सरकार को नहीं देखे, 15 लाख रुपया भी दिए वो खाता में, 2 लाख का सालाना नौकरी भी दिए और उसके बाद किसान को क्या किए, कितना घोटाला हुआ और रेलवे निजीकरण कर दिए, हवाई अड्डा निजीकरण कर दिए। इस सरकार तो जुमलेबाजी की सरकार है। ये तो बोलता कुछ है, करता कुछ है और देखता कुछ है। लेकिन उपद्रवी जो है ट्रेन में आग लगा रहे हैं। नहीं, ये कतई ठीक नहीं है। हम उनसे भी आग्रह करते हैं, छात्र नौजवानों से जो बेरोजगार ऐसा कर रहे हैं, कि संयमित रूप से विरोध प्रदर्शन कीजिए। ये सरकारी संपत्ति हम लोग की संपत्ति है, आप लोग की संपत्ति है, उसको नुकसान किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। तो विपक्ष की क्या मांग है? आप लोग क्या मांग? विपक्ष की सिर्फ मांग है कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना जो है वापस ले ले। अग्निपथ योजना वापस ले लिया जाए। और भी लोग हैं हमारे साथ। आइए चाचा, क्या लग रहा है ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें क्या बुराई क्या है? असल है ये नौजवानों के साथ धोखा है। ये 4 साल की कोई नौकरी में नौकरी नहीं होती है। आप एक सिर्फ अपने जुमलेबाजी के तहत नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को तो नुकसान होगा, साथ साथ भारत के नौजवान जो हमारे भविष्य हैं उनको भारी नुकसान होगा। ये ठगने का काम मोदी सरकार कर रही है। अब सदियों जब से ये सत्ता में आई है, आप देख लीजिए, उस समय कहा अच्छा दिन आएगा, प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। इस तरह से उनके पास जितने भी जुमला हैं, अब नौजवानों को ठगने के लिए इधर उनका आया कि अब 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। अग्निपथ योजना इसी बीच ले आए। अब देंगे कि नहीं देंगे ये तो भविष्य बताएगा। ठगने का काम कर रही है मोदी सरकार, ऐसा लोगों का कहना है। एक और हैं सज्जन हमारे साथ। आइए चाचा, इधर आप झंडा लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हमारी कहना है कि हमरा अभी 70 बरस की उम्र हो रहा है। पहले तो सरकार जो भी था तो मैंने झूठ बोलने के लिए कम सिखाया था। बाकी मोदी सरकार जो है हर घर में जो है सो मैंने बेईमान का ही अड्डा बना रहा है। मैंने सारा देश को नष्ट कर रहा है। मैंने इसके पास राजनीति इतना गंदा है कि ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए कि अन्य हर जगह मैंने युद्ध होने का बात आ रहा है। छात्र सड़क पर हैं, विपक्षी नेता और विपक्षी दल भी सड़क पर हैं। आज बिहार बंद है। बिहार बंद का काफ़ी असर दिख रहा है। कचहरी चौक पर भी अभी पूरी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग बेचैन हैं और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? वासुदेव राय, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। क्या कहना है आप लोगों को, क्या मांगे हैं? कहना ये है कि ये अग्निपथ जो योजना लाई गई है मोदी सरकार के द्वारा, ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इस अग्निपथ को जो है वापस लिया जाए, कहना ये है। जिस तरह से LIC, रेलवे और तमाम सरकारी कंपनियों को बेची जा रही है, एक ठेकेदार को दिया जा रहा है, उसी तरह से ये अग्निवीर और ये अग्निपथ योजना है। ये 4 साल के लिए भर्ती कर रहे, फिर प्राइवेट हाथ में दे देंगे, फिर एक चीन का एरिया में अलग कंपनी को देंगे, पाकिस्तान के एरिया में एक अलग कंपनी को दे दिया जाएगा। ये गुलाम बनाने की पूरी तरह योजना केंद्र सरकार बना ली है और इसीलिए ये सरकार को हम कहते हैं कि अंधेरी बहरी सरकार है। ये जब नहीं सुनता है तब छात्र जो नौजवान है वो भड़क जाता है और आगजनी करता है। लेकिन हम इस आगजनी के करने वाले नौयुवकों से हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का
आगजनी ना करे। ये आगजनी जो कर रहे हैं वो किसी बाप की संपत्ति ना है, ये हमारा और आपका संपत्ति है। हमारी और आपकी संपत्ति है। संपत्ति को नुकसान या जो छात्र हैं वो ना करें। ऐसे एक छात्र हैं जो उन्होंने मांग की है। अब छात्रों को सोचना चाहिए कि जो संपत्ति है और सरकार की संपत्ति है उसका नुकसान कम से कम हो। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो जो मांग है उस सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ें, लेकिन हिंसा का सहारा ना लें। एक और सज्जन है हमारे साथ, आप बताइए कि 4 साल की जो ये स्कीम है उसके बाद वो सरकार कह रही है कि और भी सारी जो सरकार की स्कीम होती है उसमें उनको लाभ मिलेगा और जो स्टेट लेवल पे जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें भी उनको वरीयता दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद उनका स्कोप ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे उनकी चालबाजी है। चालबाजी इस मायने में है कि इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार की बात कहे थे जब पहली बार इनकी सरकार बनी, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आज 10 लाख रोज़गार पर चले आए हैं कि 1.5 साल में हम 10 लाख देंगे। कहाँ 2 करोड़? अगर 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता तब तो ये रोज़गार जिन लोगों को मिल जाता वो तो सड़क पर नहीं आते। आज सड़क पर लाने की जो रणनीति तैयार की गई वो अब लगातार चल रही है। इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, 15 पैसा नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा कि एमएसपी किसानों के लिए एमएसपी लेकर आएंगे, 1.5 गुना मुआवजा देंगे, वह भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों के नौजवानों को रोज़गार देंगे, वो भी नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान में महंगाई सबसे चरम पर है। आज दुनिया के सबसे महंगी अगर कहीं रसोई गैस मिलती है तो वह हिंदुस्तान के अंदर मिल रही है। इनके कौन से बात पर माना जाए? ये सिर्फ और सिर्फ लफाजी करते हैं। आज हिंदुस्तान के जहाँ पर चढ़कर लाल किले पर चढ़कर जहां पर देश के प्रधानमंत्री भाषण देंगे 15 अगस्त को, वहां पर आप देखिएगा वह भी डालमिया के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। आज हिंदुस्तान के रेलवे को, आज हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, आज हिंदुस्तान के तमाम जो संसाधन है, हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसे वह कौड़ी के भाव में बेचना चाहता है। लेकिन ये जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है छात्रों के द्वारा या जो उपद्रवी हैं उस पर क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे साफ शब्दों में हमारी कहना है कि हमें हिंसा पर नहीं जाना है। हमें गांधी के तरीके से, गांधी ने यहाँ पर असहयोग करके, सत्याग्रह करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। हम लोगों ने भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करके ये अंग्रेज़ों की दलाल के सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अंग्रेज़ों के दलाल की सरकार को उखाड़ के फेंकने की तैयारी विपक्ष कर रही है। विपक्ष के नेता जो हैं लगातार सड़कों पर हैं। जमुई ही नहीं, बिहार के अन्य जिलों में भी इसी तरह का ठोस प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये लाजमी होगा कि जो सरकार है, आज 11:30 बजे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अपने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक के बाद क्या निर्णय होगा ये देखने का विषय होगा। हालांकि अभी पूरे बिहार में हर ज़िले में लोग परेशान हैं। अब देखिए आखिर में सरकार क्या निर्णय लेती है। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूँ सुमित। धन्यवाद।